Good morning friends, welcome back. Today we will discuss how many processor provide in three-phase locomotive. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि थ्री फेस लोकोमोटिव प्रोसेसर के ऊपर काम करता है और शायद कुछ लोग ये भी जानते होंगे कि कितने प्रोसेसर लगे हुए हैं और कहाँ लगे हुए हैं, तो इसी विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपली इसका नंबर ऑफ़ प्रोसेसर कितने लगे हुए हैं, इसका आंसर है 21 प्रोसेसर लगे हुए हैं। अब आगे देखते हैं डायग्राम में किस तरह से कहाँ पर प्रोसेसर है। एंड कंट्रोल कार्ड इन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं कि किस तरह से कौन सा कार्ड कहाँ लगा हुआ है। तो देखिए ये लोकोमोटिव का है पूरा डायग्राम। ये कैब 1 है, ये देखिए ये कैब 1 है, ये कैब 2 है, एक कैब 1 के पीछे मशीन रूम 1 है, ये देखिए ये मशीन रूम 1 है। इसमें आपका सेल 1 जो कि SV1 में नीचे 6 प्रोसेसर लगे हैं। ये देखिए सेल 1 है, इसमें 6 प्रोसेसर लगे हुए हैं। HTB1, DDA1, FLG1, HBB1, FBB1 एंड ZBB1। एंड नेक्स्ट प्रोसेसर लगा हुआ है मशीन रूम में, ये देखिए ये लगा है आपका वर 1 में एक है। उसके बाद SR1 के अंदर 3 प्रोसेसर लगे हुए हैं। ASC1, NSC1, SLG1। ये मशीन रूम के अंदर प्रोसेसर लगे हुए हैं मशीन रूम 1 में। नेक्स्ट प्रोसेसर देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ लगे हैं। मशीन रूम 2 में देखिए ये मशीन रूम 2 है, इसमें ये 6 प्रोसेसर लगे हुए हैं आपके सेल 2 में SB2 के नीचे। DIA1, FBB2, HBB2, FLG2, DDA2 एंड HTB2। एंड 2 प्रोसेसर लगे हुए हैं आपके वर 2 और वर 3 में। एंड 3 प्रोसेसर लगे हुए हैं आप देखिए SR2 में, ASC2, NSC2, SLG2। तो हम काउंट कर लेते हैं। देखिए सेल 1 में SB1 में 6 प्रोसेसर हैं, वर 1 में 1 है और 3 प्रोसेसर हैं हमारे SR1 में। 6 + 1 7, 7 + 3 10 एंड SR2 में 3 13, वर 2 वर 3 में 2 15 + 6 सेल 2 में SB2 में लगे हैं, तो 15 + 6 21। टोटल हमारे 21 प्रोसेसर हैं, वो यहाँ क्लियर हो गए हैं। अब इसका हम देख लेते हैं जो 21 प्रोसेसर हैं इसके किस तरह से। ये देखिए FLG1, FLG2, ये देखिए आपको ये प्रोसेसर है ओवरऑल लोको कंट्रोल कार्ड। ओवरऑल लोको को कंट्रोल करने के लिए ये कार्ड है, प्रोसेसर है। SLG1, SLG2, ये देखिए ओवरऑल SR1 व SR2 कंट्रोल कार्ड देख पा रहे हैं आप। नेक्स्ट कार्ड है हमारा NSC1, NSC2, SR के लाइन
साइड का कंट्रोल कार्ड, SR के लाइन साइड में जो लगा वो कंट्रोल कार्ड है। एंड नेक्स्ट कार्ड है, देखिए ये ASC1-2 SR के ड्राइव साइड का कंट्रोल कार्ड। नेक्स्ट है STB1 STB2 लो वोल्टेज क्यूबिकल कंट्रोल कार्ड। ये देखिए HBB1-2 मीडियम वोल्टेज क्यूबिकल कंट्रोल कार्ड। एंड नेक्स्ट है FBB1-2 व्हीकल बस एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल कार्ड। DDA1 DDA2 ड्राइवर डिस्प्ले कंट्रोल कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है आपका VAR1 VAR2 VAR3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर कंट्रोल कार्ड। इसके बाद DIA1 DDS स्टोरेज कंट्रोल कार्ड। एंड लास्ट फाइनल कंट्रोल कार्ड है ZBB ट्रेन बस एडमिनिस्ट्रेशन मल्टीपल कंट्रोल कार्ड। तो ये टोटल 21 कार्ड हैं और जो लगे हुए हैं आपके सेल 1 सेल 2 VAR1 VAR2 VAR3 SR1 SR2। तो आपने देख ली लोकेशन इसकी कहाँ लगे हुए हैं। अब देखिए मैं आगे दिखा देता हूँ आपको। ये पूरा SB1 सेल 1 बोलते हैं इसको, SB1 के नीचे जो है वहाँ ये सारे के सारे जो आपको बताए थे ये प्रोसेसर इसमें लगे हुए हैं। ये इस टाइप से है। नेक्स्ट आपका जो है सेल 2 SB2 के नीचे है, इसमें ये प्रोसेसर लगे हुए हैं, कार्ड लगे हुए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। एंड नेक्स्ट SR1 SR2 में देखिए ये लगे हुए हैं कार्ड। नेक्स्ट आपका VAR1 VAR2 VAR3 VAR1 VAR2 VAR3 में लगे हुए कार्ड हैं ये। तो ये टोटल 21 कार्ड क्या लोकेशन है, कहाँ लगे हुए हैं और किसका एब्रीवेशन है, उसकी क्या फुल फॉर्म है, ये आपने अच्छी तरह समझ ली होगी। इसका जो आपको अब आगे इस्तेमाल आएगा वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे IGBT लोगों के विषय में। तो उस समय आपको इसके बारे में पता लगेगा कैसे क्या है। तो जनरल थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं IGBT लोगों के विषय में। ये देखिए IGBT युक्त 3 फेज लोकों में लगे विभिन्न मेक के प्रोसेसर्स में समानताएं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखिए सीरियल नंबर, मेक, मिकास, TCN मतलब VHL, मेधा, फिर नेक्स्ट है क्योंकि उसके नंबर अब आगे प्रोसेसर के फंक्शंस हैं तो वही सीरियल नंबर से भी इधर आ गया, मिकास, VHL और मेधा। तो इसमें थोड़ा सा समझना आपको ये है, जो DDS स्क्रीन में आपके पास मिलेगा, जो मिकास मेक का जो हमारा प्रोसेसर है FLG1 FLG2 शो करेगा। अगर प्रोसेसर आपका BHEL का है, कन्वर्टर BHEL के लगे हुए हैं, प्रोसेसर BHEL का है IGBT लोगों में, तो वही FLG1 FLG2 न शो करके ICP1 ICP2 शो करेगा। मेधा में MCC1 MCC2, ऐसे ही STB1 STB2, यदि BHEL है तो RBU1 RBU3 शो करेगा और HBB1 को RBU2। तो ये है
जो है शो करने वाला जो प्रोसेसर है उसके मेक के अकॉर्डिंग। फर्दर आपका HBB2 RBU2 शो करेगा। और मेधा है तो मेधा में HTV1 HTV2 HBB1 HBB2 के लिए अलग से कोई कार्ड नहीं लगा हुआ। इसमें MCC1 MCC2 यही वाले कार्ड काम करते हैं। अब 7th नंबर कॉन्फ़िगरेशन SLG1 SLG2 के लिए TCN अगर है तो VIU12 और मेधा में LIC12 एंड 3 एंड 4। NSC12 के लिए VHEL में DUC 1/4 आएगा, 1 और 4, और मेधा में LIC 1/2 1 और 2 3 और 4। तो ये कार्ड होंगे। सेम वही विकास में अगर ASC1 है ASC2 है तो TCN में DUC2 DCU3 एंड ASC2 है तो DCU5 DCU6। और मेधा में उसी को शो करेगा ASC1 ASC2 को TIC 1 2 3 TIC 4 5 6। एंड नेक्स्ट वर 1 2 3 के लिए मिकास में वर 1 2 3 दिखाएगा, लेकिन TCN में ASI 1 2 3 और मेधा में ACC 1 2 3। DDA1 के लिए DDU 1 2 और DMC 1 2। तो ये हैं जो कि मिकास मेक में जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो FLG1 FLG2 HTV1 HTV2 HBB1 HBB2 एंड SLG1 SLG2 NSC1 NSC2 ASC1 ASC2 वर 1 2 3 DDA1 2। उसी के सेम रेफरेंस में TCN BHEL में एक मेधा यदि है तो उसमें क्या क्या शो करेगा DDS स्क्रीन में, वो एक जस्ट आपको रिफ़र किया है। आगे ये IGBT में हम ट्रैक्शन मोटर के विषय में जब हम देखेंगे उसके विषय में समझने की कोशिश करेंगे। जब TM आइसोलेट हो जाती है तो उस समय पर आपको कैसे क्या शो करेगा, तो इसलिए जस्ट मैंने आपको रिफ़र किया है। और प्रोसेसर्स कैसे क्या कर रहे हैं, क्या क्या उनके फुल फॉर्म हैं, क्या वर्क करेंगे, वो आपने समझ लिया है। और नेक्स्ट हम वीडियो में जैसे ही समय मिलेगा तो फिर ट्रैक्शन मोटर जो हमारी IGBT लोको में जो लोकोमोटिव ऑटोमेटिकली आइसोलेट कर देता है, किसी भी कारण से कोई समस्या होती है तो क्या उसका सीक्वेंस है, किस तरह से होगा, तो उसको हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट ये मैंने यहाँ एक थोड़ा सा प्रीव्यू दिया है, तो आप इसको ध्यान रखिए। और कितने प्रोसेसर हैं, 21 प्रोसेसर आपको बताए हैं, वो कहाँ कैसे लगे हुए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। तो ये है प्रोसेसर के विषय में। और सिंपली प्रोसेसर का मतलब आप समझते होंगे एक कंप्यूटर है एक तरह से, उसको डिजिटल प्रोग्राम आप दे सकते हैं। जैसे कि आप जनरल कंप्यूटर के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर डालते हैं कुछ भी चला सकते हैं, वैसे ही लोकोमोटिव के अंदर भी आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं और लोको में प्रोग्रामिंग करके उस हिसाब से लोको हमारा वर्क करता है। तो ये है एक जनरल आपके लिए इन्फॉर्मेशन कि लोको वर्क किस टाइप से करता है और कैसे काम हो रहा है। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसेसर, हाउ मेनी प्रोसेसर्स इन द लोकोमोटिव एंड व्हाट आर द abbreviations, full forms. I hope all of you are understand about processors in 3-phase locomotive. मैं उम्मीद करता हूँ आप 3-phase लोकोमोटिव में लगे हुए प्रोसेसर्स के विषय में समझ गए होंगे, कहाँ और कैसे लगे हुए हैं और कितने लगे हुए हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे कि ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट होती है तो हम कैसे पहचानें IGBT लोकोमोटिव में, और किस तरह से कन्वर्टर किस मेक का है तो अलग अलग उसमें सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, तो उसको समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद। Please subscribe this channel, press red bell button to getting notification about latest videos and share it more and more.